शंघाई ताउन तंजीम का ये इसका 23वां इजलास है और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि ये 27 साल बाद पाकिस्तान में इस तरह का कोई मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि जी यूएसएसआर जो एक सुपर पावर कंसिडर होता था वो जब कोलैप्स हुआ तो उसमें से 14 रियासतें अलहदा हुई। 1996 में 5 ममालिक ने बैठ के एक डिसाइड किया कि जी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसका नाम शंघाई 5 के नाम से तारुफ करवाया गया। और उसमें रशिया, चाइना, ये 2 मुल्क तो मेन लीडिंग मुल्क थे और उसके बाद कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 ने बैठ के डिसाइड किया। 3 एरियाज़ पे इन्होंने काम करना था और वो था कि जी आपका सिक्योरिटी इश्यूज़ पे काम करना था, इन्होंने बॉर्डर इश्यूज़ पे बात करनी थी और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बात करनी थी और कल्चरल इश्यूज़ पे बात करनी थी। तो ये सिलसिला चलता रहा। 2001 में जाके 1996 के बाद 2001 में उज़्बेकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि मुझे भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया जाए और उसके बाद शंघाई 5 से शंघाई ताउन तंजीम के नाम से फिक्स कर दिया गया। और उसके बाद 2005 में पाकिस्तान और इंडिया एज ऑब्जर्वर कंट्रीज़ इसमें शामिल होते हैं और 2017 में जाके ये परमानेंट मेंबर डिक्लेयर्ड होते हैं। उसके बाद मेंबर की तादाद 8 हो जाती है। पहले 5 थी, उज़्बेकिस्तान के आने के बाद 6 हो गई, फिर पाकिस्तान, इंडिया आ गए तो फिर ये तादाद 8 हो गई। उसके बाद 2023 में ईरान भी इसमें शमूलियत इख्तियार करता है तो ये परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 9 हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है जी। और उसके बाद ये अभी 23rd सेशन पाकिस्तान में हो रहा है इस्लामाबाद में। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत नहीं की, उनके जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। और जो इशू था वो बेसिकली हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें। दूसरे लफ्ज़ों में नेटो जो था, यूरोपियन यूनियन जो थी, उनके काउंटर पार्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई। वो समझते थे कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनका इतना शौरी लेवल नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, लिहाजा ये हमारे साथ अटैच नहीं हो सकते। इस चीज़ को देखते हुए रशिया और चाइना ने इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और ये तेज़ी से ग्रो करती जा रही है।